हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यार टोरंटो की जो हाउसिंग मार्केट है यानी कि रियल एस्टेट मार्केट बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखी है। खराब इन द सेंस दैट पहली बात तो इन्वेंट्री बहुत कम है और साथ ही साथ जो लोग घर लेना चाह रहे हैं उनको अपने बजट से ऊपर ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो ओवर आस्किंग पे जा रहे हैं घर, यानी कि अगर कोई घर फॉर इंस्टेंस $100 का है तो वो $200 के भी बिक रहे हैं। मतलब पीपल आर पेइंग टाइम एंड हाफ और डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट हाउस जस्ट टू गेट द हाउस, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत ज़्यादा बूम हो रखी है। हम पिछले 1.5 से 2 महीने से घर लेने का ट्राई कर रहे हैं। हमने बहुत सारे घर देखे, बहुत सारे घरों में ऑफर भी डाले, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो बजट था उससे ऊपर सारे घर बिके। 2 घर ऐसे थे जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। शी वॉज लाइक नहीं लेट्स बाय इट, थोड़ा बजट एक्सटेंड कर लेते हैं, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था हमारे लिए, राइट। और साथ में आप लोग को क्यों नहीं ले जा पाए? आप लोग सोच रहे होगे कि 1.5-2 महीने से कहाँ थे ये वो, Right. सो इसलिए नहीं ले जा पाए क्योंकि हम दोनों की जॉब की जो टाइमिंग थी, जो दिन थे, वो क्लैश हो रहे थे। कभी कभी मैं सैटरडे संडे काम करती हूँ लेकिन इसकी छुट्टी होती है, तो आज फाइनली इसकी भी छुट्टी थी, मेरा भी ऑफ था, तो हमने सोचा कि आज लेके चलते हैं आपको। आज हम 3 घर देखने जा रहे हैं। एक तो हमारे पास में ही है, नॉर्थ यॉर्क में ही है, यहाँ से लाइक 20 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस है, तो बहुत पास में है। ऑब्वियसली हमारा मन बहुत है वो लेने का, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते। और 2 घर हमारे स्कार्बरो में है, सो एंड देन या ऑफ कोर्स तो नॉर्थ वाला घर मैं भी प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज पहली बात तो जहाँ मैं रहते हैं, हम यहाँ से 20 मिनट की वॉक है और 5 मिनट की ड्राइव। तो बेनिफिट मेरे लिए ये है कि मेरा जो राउट है ऑफिस आने का यही है, तो आई एम फैमिलियर विद दिस एरिया। हम सारे फैमिलियर हैं इस एरिया से, हमें बहुत अच्छे से पता है कहाँ पर क्या मिलता है, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, आप एक ही जगह रह रहे होते हो। बाकी के 2 घर स्कार्बरो में ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट की ड्राइव है वो, बट स्टिल थोड़ा सा ऑफिस जाने के लिए राउट चेंज होगा, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। बट आज के टाइम पर अगर टोरंटो में आपके पास घर है तो इट्स अ ब्लेसिंग, बीइंग वेरी फ्रैंक। तो हम कोशिश कर रहे हैं और लेट्स सी, वी होप कि आज हो जाए सब कुछ फाइनल, और अगर नहीं हुआ तो आगे और घर देखेंगे, जैसे हम देखते आ रहे हैं काफी टाइम से। तो 3 घर देखे जा रहे हैं, तीनों घर के बारे में बताएं कि हमें उसमें क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा और सबसे ज्यादा घर हमें कौन सा पसंद आया। तो चलिए इस ब्लॉग को अब शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हाँ गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली वाली लोकेशन पे, जो कि मैंने बताया नॉर्थ यॉर्क में है। तो अब हम ये देखे जा रहे हैं, हमारे रियल्टर भी आ गए हैं और ऑफ कोर्स ये किसी और का घर है, हमारा घर अभी नहीं हुआ है, जब तक हमें नहीं मिलता है तो हम अभी घर नहीं दिखा सकते हैं आपको, बट जितनी भी क्लिप्स हो पाएंगी, जो भी पॉसिबल होगा मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो चलिए पहले चलते हैं इस घर को देखते हैं एंड आपको अपडेट देता हूँ फिर मैं कि इस घर में हमें क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या नहीं अच्छा लगा। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो घर हमने देख लिया। इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन हाउस। घर बहुत सुंदर है, बाहर से देख के मैं 2 मिनट तो वहीं रुक गया यार। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस एंड कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बुरी है, और ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स हर घर में होते हैं। आप कितने भी देख लो, कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो जो आपको नहीं पसंद आएगा। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ें बताते हैं, फिर हम बताएंगे जो हमें थोड़ी सी चीज़ें पसंद नहीं आई या वी आर स्केप्टिकल अबाउट सम थिंग्स। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है घर की कि ऑफ कोर्स घर 2 स्टोरी का है, तो ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड देन इट हैज़ अ बेसमेंट एज वेल। ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास किचन है, लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है और एक छोटा सा वॉशरूम है, जिसमें नहाने का प्रोविजन नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स आपके पास एक कमोड होता है, एक सिंक होता है, जिसे पाउडर रूम बोलते हैं यहाँ पर। फिर सेकंड फ्लोर पे 3 रूम है, राइट। 2 रूम बड़े हैं, एक रूम थोड़ा सा छोटा है, ये और थोड़ी सी वॉकिंग स्पेस भी है ऊपर हमारे पास, और एक फुल वॉशरूम है जिसमें ऑफ कोर्स आप कुछ भी कर सकते हैं, गाना गाएं, नहाएं या व्हाटएवर यू वांट। समझ रहे हो ना। एंड साथ साथ बेसमेंट जो है, बेसमेंट में आई थिंक हमारे पास एक कमरा है। बेसमेंट में हमारे पास एक कमरा है, Right. हमारे पास वॉशरूम है एंड छोटा सा उन्होंने हॉल दिया हुआ है। बट बेसमेंट में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ किचन नहीं है और कोई भी प्रोविजन भी नहीं है किचन बनाने का। सो वो हमारे लिए थोड़ा सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कल को हम रेंट आउट करें या कुछ भी हम सोचे तो हमारे पास किचन नहीं है, तो वो थोड़ी सी इशू है हमारे लिए। और एक और इशू था हमारे लिए, वो है पार्किंग, क्योंकि वहाँ एक ही पार्किंग है, लाइक 2 कारों की पार्किंग नहीं है। कल को मैं भी कार ले रही हूँ या कुछ भी है तो हम 2 कार नहीं वहाँ खड़ी कर सकते हैं। और साथ में आपके यहाँ कोई मेहमान ही आ रहा है, लाइक कोई गेस्ट आ रहा है आपके यहाँ, तब भी आप बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से ये 2 चीजें मुझे और सार्थक को दोनों को लगी। किचन वाली चीज ऑब्वियसली औरतों को ज्यादा लगती है, तो मुझे ज्यादा लगी क्योंकि मैं किचन शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो वो एक इशू है। लेकिन अच्छा है, घर बहुत प्यारा था। ऑब्वियसली हम लोग देख के बिल्कुल फ्लैट हो गए थे घर, लेकिन देखते हैं दूसरा घर हम लोग
एक और प्रॉब्लम है हाँ। छोटी सी, उसका जो बैकयार्ड है वो थोड़ा छोटा लगा मुझे। ऑफ कोर्स आप सबको हाँ। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बैकयार्ड को मैं साइड में भी कर सकता हूँ इफ आई एम थिंकिंग टू Yes, पुट एन ऑफर इन दिस हाउस। लेकिन पार्किंग की ऑफ कोर्स एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, बेसमेंट में हम रेंट आउट करने का प्लान कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाता है। तो अगर नीचे किचन नहीं है तो आपको किचन शेयर करना पड़ेगा अपना, जो कि ऑफ कोर्स शी डजंट वांट एंड व्हिच आई फील यस इट इज राइट। सो ये है, बट ऑफ कोर्स अब जा रहे हैं हम दोनों घर, बाकी के 2 घर देखने, बिकॉज वो एक ही लोकेशन में है। इट्स लाइक वॉकिंग स्पेस, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम बोथ बिटवीन बोथ द हाउस। तो हम वो देखते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं कि हमें उसमें क्या अच्छा लगा। एक और छोटी सी चीज है जो ये that? भूल गए हैं, Sorry. वो है मेंटेनेंस। ओह यस। वो- सो टाउन हाउस है, तो ये टाउन हाउस में कैसे होते हैं, ये कुछ टाउन हाउस फ्री होल्ड होते हैं जिससे मेंटेनेंस नहीं होती है, कुछ टाउन हाउस होते हैं जिससे मेंटेनेंस होती है बिकॉज वो किसी मैनेजमेंट कंपनी कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं, वो सारा कुछ मेंटेन करते हैं उसको, तो उसकी मेंटेनेंस फीस लगती है, वो भी एक एडिशनल कॉस्ट और होता है इन हम उस घरों घर में। में ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, भले ही घर हमारा है उसके बाद भी। तो ये एक चीज़ है, एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर दैट। तो ये एक और प्रॉब्लम है। बाकी अब जो हम बाकी के 2 घर देखे जा रहे हैं उसमें एक घर फ्री होल्ड है, दूसरा घर जो उसमें भी मेंटेनेंस है, बट वो घर देखते हैं फिर आपको बताते हैं कि उसमें हमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम जा रहे हैं बाकी के 2 घर देखने के लिए। हम आ गए उस एरिया में। तो सबसे पहला वाला जो है वो है जो फ्री होल्ड है, जिसमें मेंटेनेंस नहीं है, और जो दूसरा वाला है उसमें मेंटेनेंस है। तो फटाफट चलते हैं, दोनों घर देखते हैं और फिर आपको बताते हैं इसके बारे में हमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। हाँ गाइस, तो हमने बाकी के 2 घर भी देख लिए हैं। जो पहला वाला फ्री होल्ड है जिसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, उसके बारे में मैडम बताएंगे बिकॉज मैडम को घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो उस घर में सबसे अच्छी चीज ये है कि उस घर में बैकयार्ड बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है। मैसिव बैकयार्ड है। और लाइक मैं उसमें ना अपने समर्स की पार्टी सोच रही हूँ, तो वो मैं मुझे क्रिकेट सोच रहा हूँ बैकयार्ड पे, क्रिकेट ऐसे लाइक इतना बड़ा बैकयार्ड है वो कि आप क्रिकेट खेल लो, मतलब बहुत सही बैकयार्ड है। True. दूसरी चीज वहाँ सबसे अच्छी ये है कि 3 गाड़ी की पार्किंग है, राइट? एक गैराज पार्किंग है, Yes. 2 उसके बाहर खड़ी हो सकती हैं, और हाँ. इनकेस अगर कोई विजिट कर रहा है तो घर के बाहर जो बाहर- कर्व में साइड में होती है वहां भी लग सकती है। तो हाँ, विजिटर पार्किंग भी 3 है। मतलब हमारी पूरी पार्किंग है, और Right. उसके बाद एक पार्किंग और होगी साइड में टेक्निकली। तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कितनी भी गाड़ियां ले लें हमें तब भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और गेस्ट की भी हमें इशू नहीं होगा। और सबसे अच्छी चीज हमें उसमें इशू नहीं है, होगा, घर हमारा नहीं है, टेक्निकली जो भी घर लेगा उसे इशू नहीं होगा। हाँ मतलब उसे इशू नहीं होगा, सॉरी अभी हमारा घर नहीं हुआ है, बट हम इसमें डेफिनेटली जान लगाने वाले हैं। कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी हैं, बताऊंगा उसके हाँ. बारे में। पहले लेट हर कंप्लीट व्हाट शी लाइक्स अबाउट द हाउस। एंड देन उसके बाद आपका बेसमेंट है, बेसमेंट के बारे में ये बताएगा जो उसे नहीं अच्छा लगा। देन उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में आपका किचन है, ओपन कॉन्सेप्ट किचन है। किचन बहुत बड़ा नहीं है बट डिसेंट किचन है, decent हम size उसे है। बड़ा कर सकते हैं क्योंकि जगह बहुत उन्होंने छोड़ी हुई है। देन उसके बाद डाइनिंग टेबल की एरिया है, देन आपका सोफा है, लाइक लिविंग रूम है, और हमारे लिविंग रूम से ही पीछे का बैकयार्ड निकलता है, तो वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है वहाँ से नेचुरल आती लाइट हुई। बहुत ज्यादा है। एंड आपका पाउडर रूम है, कोट वोट टांगने की सब जगह, ये सब बना हुआ है। देन हमारा ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ हमारे 3 रूम हैं। आपका एक जो है मास्टर बेडरूम है, दूसरा भी मीडियम साइज का रूम है, और तीसरा थोड़ा छोटा रूम है, एंड आपका एक फुल वॉशरूम है। तो पूरा मिला के अभी घर में हमारे 1+1/2 लाइक 1 और प्लस 1.5 वॉशरूम, मतलब एक पाउडर रूम जैसे Right. मैंने बताया इसके पहले आपको, Right. और एक फुल वॉशरूम ऊपर, सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है काइंड ऑफ। यहाँ पर जो 2 रूम जो मतलब जो बेसिकली है ऑलमोस्ट मास्टर जैसे, बिकॉज दोनों रूम बहुत बड़े हैं। हाँ, एक रूम बहुत छोटा है टेक्निकली। Right. एंड बेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेसमेंट जो चीज़ मुझे पसंद है उनको भी पसंद नहीं आई। सेम चीज़ पहले वाले घर में था कि किचन नहीं है बेसमेंट में, साथ साथ वॉशरूम भी नहीं है बेसमेंट में। बट बेसमेंट की एक बात अच्छी कि बेसमेंट काफ़ी बड़ा है। एक जो रूम है वो बहुत बड़ा है, रेक रूम जिसे बोलते हैं, बहुत Right. बड़ा है, और बेसमेंट बना हुआ है, मतलब इट्स फर्निश्ड टेक्निकली। हाँ, पूरा फर्निश्ड है, और नीचे फर्निश्ड लॉन्ड्री सॉरी भी है। रेनोवेटेड है, मतलब हाँ. बना हुआ है काइंड ऑफ। बेसमेंट पूरा Right. बना है, ऐसा नहीं कि एकदम टूटा फूटा बेसमेंट। इट्स ऑल गुड, बट उसमें एक चीज़ है कि अगर हम चाहें तो 2 रूम बना सकते हैं, वो एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है अगर मैं वो करूंगा तो। दूसरी चीज़, वॉशरूम किचन दोनों नहीं है, तो अगर हम रूम बना रहे हैं थोड़ा पैसा लगाकर हम वो भी बना लेंगे, तो नीचे हमारे पास 2 कमरे, एक वॉशरूम और एक किचन निकल सकता है। और वो डिपेंड करता है, लाइक हम चाहें तो हम बना सकते हैं, नहीं नहीं चाहे तो तो इट्स नहीं। फाइन। अभी तो हमारा कुछ भी ऐसा है नहीं, और अभी कोई घर हुआ नहीं है, तो अभी हम इतना And- सोचेंगे भी नहीं। एंड ऑल्सो जैसे पहले वाले घर में मैंने बताया कि फ्री होल्ड नहीं है, मेंटेनेंस है, तो आपको मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए। यहाँ तो ऐसा अगर हम नहीं है। चाहें उस घर में तो भी नहीं बना सकते, बट यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, घर के अंदर रेनोवेशन कुछ भी कर सकते हैं। मुझे because- एक्चुअल में ये घर इसीलिए ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये फ्री होल्ड है, Right. और मैं इस घर में कुछ भी कर सकती हूँ,
तो मैं Exactly. कुछ बनाना चाहूँ, मैं क्योंकि मेरा ज्वेलरी का बिजनेस भी है, तो मैं कुछ बेसमेंट में अपने ही बिजनेस के लिए भी कुछ बनाना चाहूँ तो मैं इजीली वो सब कर Right. सकती हूँ। बट जिसमें मेंटेनेंस होती है उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, True. आप एक कीली भी नहीं ठोक सकते वाली चीज है। तो इसलिए मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा। पहले वाले घर से ये घर थोड़ा कम रेनोवेटेड है, हाँ। लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं इसमें आगे जाके कुछ भी कर सकती हूँ। एक चीज अच्छी है कि मतलब अब एक चीज जो अच्छा कम रेनोवेटेड दैट इज राइट, बट दूसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी कि हम वहां पर जाके रह सकते हैं और धीरे धीरे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं Right. कि हमें जाने से पहले काम कराना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी एग्जिस्टिंग जो ओनर है जो सेल कर रहे हैं वो उसी घर में रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है उस घर में कि कोई रह नहीं रहा है, ऐसा कुछ इट्स ऑल गुड। जाके आराम से रह सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम 6 महीने साल के अंदर सब कुछ कर सकते हैं उस घर के अंदर, अगर हमें ये मिला तो। अगर मिला तो ऑफ कोर्स। जो उसके बाद जो दूसरा मतलब यहाँ यानी कि तीसरा घर था इसे जो हमने देखा था यहाँ पर, उसमें मेंटेनेंस है, येस इट इज नॉट फ्री होल्ड, बट घर की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी उसके बेसमेंट में जकूजी है भाई साहब। मतलब जो ऊपर जकूजी नहीं है, बेसमेंट में नीचे जकूजी बना हुआ है। है, तो बेसमेंट में एक बहुत अच्छा रूम है, प्रॉपर एक वेल मेंटेन्ड किचन बना हुआ है एंड स्पेस बहुत अच्छी है और वॉशरूम इज मैसिव। और वॉशरूम में 2 है, एक स्टैंडिंग शावर भी है और एक जकूजी भी है भाई साहब, अमेजिंग। दूसरी चीजें जो है उसके सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे हैं, और 3 कमरे नहीं 4 है। लाइक चारों कमरों में आपके 2 बेबी रूम है। मेरे ख्याल से उनकी लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, उनकी लग रहा है 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी, क्योंकि वो बिल्कुल सेम रूम उन्होंने बना रखे हैं। पिंक कलर के दोनों रूम है और बिल्कुल सेम रूम है, दोनों बेबी रूम है। Right. और जो दोनों और रूम है वो मतलब सेम ही है, तो उनकी स्पेस वगैरह सेम है। एक में बालकनी है, वो रूम मुझे इतना पसंद आया, उस रूम में बालकनी, और इट्स नॉट लाइक कि छोटी सी बालकनी, इट्स लंबी बालकनी है। अभी तो पूरी स्नो भरी हुई थी वहां पर, बट उसमें इतनी नेचुरल लाइट, और मुझे नेचुरल लाइट बहुत पसंद है। और अगर वो घर मिला तो उस रूम में मैं अपना यूट्यूब की लगाने वाला हूँ अपना सेटअप, बिकॉज मुझे नेचुरल लाइट मिलेगी विच इज द बेस्ट थिंग। एंड एट द सेम टाइम मुझे बालकनी बहुत पसंद है यार, मतलब सुबह उठो बालकनी में खड़े होकर कॉफी पियो, हाँ, जैसे मंडे टू फ्राइडे काम पे तो जाते नहीं है लेकिन ऑब्वियसली बालकनी मुझे भी बहुत पसंद है। और उस रूम में ज्यादा कुछ नहीं, बट हाँ बालकनी बहुत सही थी। और जो दूसरा रूम है उसमें भी स्पेस बहुत अच्छा, लेकिन उसमें 2 क्लोजेट उन्होंने दिए हुए हैं, और क्लोजेट दोनों बहुत बड़े हैं। हाँ, दोनों बहुत बड़े, एक तो closet। लाइक छोटा सा वॉकिंग क्लोजेट ही समझ लो, और दूसरा क्लोजेट जैसे हमारा होता है उस तरीके का है। तो ये भी घर बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस इसमें भी है, तो पार्किंग लेकिन अच्छी है इसमें। हाँ, इसमें आई थिंक 2 गाड़ी की, हाँ, दो गाड़ी की तो है, 2 गाड़ी की, हाँ इसमें 2 गाड़ी की पार्किंग है। बैकयार्ड इसका भी मीडियम साइज है, अच्छा साइज है मतलब। तो जो सबसे पहला घर देखा नॉर्थ यॉर्क वाला, उसमें आई वुड से कि हम थोड़ा सा सोच रहे हैं ऑफर डालेंगे नहीं, बिकॉज एक तो पार्किंग एक ही है। बट एक अच्छी चीज है कि उसकी ऑफर डेट इन दोनों के घर के बाद की ऑफर डेट है, राइट? उसकी बात की डेट हाँ। है, तो अगर हमें इनमें से कुछ मिल गया तो हम उसका नहीं सोचेंगे हमने। और सबसे अच्छी चीज यही है, सबसे पहले जो ऑफर डेट आ रही है वो है जो 3rd पे हमने घर देखा, 3rd नंबर, इसमें 4 कमरे जकूजी वाला, जो मैं चाहता हूँ। मेंटेनेंस है थोड़ी, आई एग्री, बट यार दैट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। 4 कमरे, बहुत स्पेशियस है, तो मैं वो प्रेफर करूंगा। अगर वो नहीं मिलता है लेट से, तो फिर सेकंड वाली हमारी फ्री होल्ड की, सार्थक वो प्रेफर कर रहा है, बट मैं सेकंड वाला प्रेफर करूंगी। हाँ। क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है कि उसमें मेंटेनेंस नहीं है, वो फ्री होल्ड है। लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट वाला मिल गया तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि अच्छा हमारे लिए एक सबसे अच्छी चीज है कि 3rd वाले का पहले है ऑफर डेट, देन सेकंड वाले का है जो जिसमें मेंटेनेंस नहीं है, देन सबसे लास्ट में नॉर्थ यॉर्क वाले का, जिसमें एक ही पार्किंग है, राइट? ओके, तो हियर वी गॉट कंफ्यूज। सबसे पहले जो है वो सेम सीक्वेंस नॉर्थ यॉर्क वाला है जिसमें मेंटेनेंस है, फिर वो जो फ्री होल्ड है जो आशमा को बहुत पसंद है, और फिर वो वाला जो मुझे बहुत पसंद है जिसमें जकूजी है बेसमेंट में एंड मेंटेनेंस भी है। सॉरी अबाउट द कंफ्यूजन गाइस। तो हम ऐसे सीक्वेंस वाइज जाएंगे, लेट्स सी अगर कुछ मिलता है, नहीं मिला तो आगे और भी घर देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ कमेंट है तो कमेंट करके बताइए, बिकॉज अगर आप भी घर लेने का प्लान कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे जो वीडियोस आपको हेल्प करने वाले हैं, बिकॉज आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ घर को लेकर, कैसे खरीदें, क्या कर सकते हैं, क्या हमने किया, क्या आप कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ताकि अगर कोई घर लेने का प्लान कर रहा है और समबडी इज इंटरेस्टेड टू नो द रियल एस्टेट मार्केट इन टोरंटो और इन कनाडा, ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द डे। गुड बाय।